नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, फ़िलहाल सभी लोगों की नज़रें दिल्ली के चुनाव पर गड़ी हुई हैं। दिल्ली के चुनाव में क्या होगा, कौन सत्ता में आने वाला है, क्या आम आदमी पार्टी को फिर एक बार जनता मौका देगी या भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा या कांग्रेस को कुछ जीतने की मौका देने वाले हैं जनता। इस तरह के अलग अलग अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। 5 तारीख को वहाँ पे वोटिंग हुआ और उसके बाद जो एग्ज़िट पोल आ गए, इस सभी एग्ज़िट पोल में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता बनाने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है, इस तरह की एक भविष्यवाणी इस एग्ज़िट पोल में की गई। लगभग सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटें या कुछ लोगों ने 50 से 60 सीटें भी उनको मिल सकती है, इस तरीके का दावा किया है। बहुत से लोगों ने आम आदमी पार्टी को 30 से 35 सीटें मिल सकती है, इस तरह का भी दावा किया है। लेकिन पहले नंबर पे सभी लोगों ने लगभग भारतीय जनता पार्टी को ही स्थान दिया है। कांग्रेस तो यहाँ पे इस जो होड़ लगी हुई है सत्ता में आने के लिए, उसमें कांग्रेस कहीं भी आगे नहीं है, वो तीसरे नंबर पर ही है और उनको लगभग 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं, इस तरह के दावे किए गए हैं। तो अगर पूरा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 27 साल बाद यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है, इस तरह का दावा ये सभी एग्ज़िट पोल कर रहे हैं। अभी एग्ज़िट पोल पे कितना भरोसा रखें, ये भी एक बात होती है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जो चुनाव देखे, लोकसभा के चुनाव हो, उसके बाद विधानसभा के चुनाव आ गए, महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा में हुए, इन सभी चुनाव के वक्त भी इसी तरह के एग्ज़िट पोल आ गए। तब उसमें जिस तरह के दावे किए गए वो कहीं ना कहीं ये जो दावे थे वो सही नहीं हो पाए। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, 300 से 350 सीटें मिलेंगी, इस तरह का दावा किया गया था, लेकिन वो हुआ नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव में भी, महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी महाविकास आघाड़ी को भारी बहुमत मिलेगा, इस तरह की बात की गई थी, लेकिन वैसे भी हुआ नहीं। तो एग्ज़िट पोल पे कितना भरोसा रखेंगे ये एक बात होती है, लेकिन फिर भी अगर अभी जो चुनाव के दरमियान या उसके प्रचार के दरमियान जो भी परिस्थिति थी वो अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, इस तरह की बात लोग कह रहे थे। बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आए, खुद केजरीवाल के भी ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें उन्होंने वादा किया कि इस बार अगर मुझे आप चुन के देते हैं तो मैंने जो वादे किए थे इससे पहले और जो मैं पूरा नहीं कर पाया वो अभी मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। उसमें यमुना को स्वच्छ करने की बात उन्होंने की थी, उन्होंने अच्छी सड़कें बनाने की बात की थी, घर घर में अच्छा साफ सुथरा पानी पहुंचाने की बात की थी, लेकिन ये तीनों वादे मैं पूरा नहीं कर पाया, इस तरह की उन्होंने बात अपने अलग अलग इंटरव्यूज़ में भी की। और उससे पता चला कि उनको मौका तो दिया, 2 बार उनको मौका दिया, लेकिन इन दोनों वक्त उन्होंने ये वादे पूरे नहीं किए। अभी फिर एक बार अगर मौका देते तो क्या वो पूरा कर पाते हैं या जनता उन पर भरोसा करेगी, ये पता नहीं। या 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को ये मौका देगी, क्योंकि अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें लगभग 7 सीटें जो होती है दिल्ली में, वो 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए। वैसे इससे पहले भी हुआ था, लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीत रही थी। अभी पूरा वातावरण बदल चुका है। यमुना का तो मुद्दा है ही, सड़कों का मुद्दा है, वहाँ की जो गलियाँ हैं उसमें किस तरह की अस्वच्छता है, वहाँ पे जो घुसपैठिए अंदर बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, उनकी एक समस्या है, उनकी वजह से जो स्थानिक है उनको किस तरह की तकलीफें सहन करना पड़ रहा है, ये भी एक मुद्दा है। ये आम आदमी पार्टी की जो सांसद है राज्यसभा की, स्वाति मालीवाल, उन्होंने एक तरीके से केजरीवाल की पोल खोल की है। यमुना के पानी के मुद्दे पर हो या जो घर बंधे हुए हैं और जो लोगों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, इन मुद्दों पर मालीवाल ने सवाल उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप किए, अलग अलग केजरीवाल के जो पुराने वादे हैं उनके बारे में जो वीडियो हैं वो शेयर हो गए,
उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी। आम आदमी भी शायद वहाँ का सोचता है कि शायद बदलाव करने से कुछ बदल सकता है। नरेंद्र मोदी जिन्होंने वहाँ पे प्रचार के दरमियान भाषण किया, तभी उन्होंने आपदा इस तरह का उल्लेख आम आदमी पार्टी का किया था, और इससे एक प्रकार से वो दिखाना चाहते थे कि इनकी सरकार आती है तो अलग अलग समस्याएं जो है वो उन पर कोई उपाय नहीं मिल सकता। अगर वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो डबल इंजन सरकार की वजह से दिल्ली में बहुत सारा सुधार हो सकता है। तो ये अभी जनता पर निर्भर है। 5 तारीख को जनता ने वोट अपना दिया है, 8 तारीख को उसके नतीजे आने वाले हैं। इन नतीजों में क्या दिखाई देता है पता नहीं, लेकिन एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उस एग्जिट पोल पर अगर हम भरोसा अगर नहीं भी करते तो भी जो अभी वास्तव जो इस प्रचार के दरमियान या पिछले कुछ महीनों में हमें दिखाई दिया, शायद मीडिया में कम दिखाई दिया लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाई दिया, तो इसका कितना असर इस चुनाव पर पड़ता है, लोग किस तरह से इसको देखते हैं, ये हमें अभी आने वाले समय में देखना है। 8 तारीख को ये पता चलेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।